हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे ई वेस्ट, ई कचरे के बारे में। क्या आपको पता है ये जो यूज किए हुए गैजेट्स, मशीनरी जो आप यहाँ वहाँ फेंक देते हो, इससे पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ता है, ये कितना हानिकारक है और इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम इन सभी के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। जैसा कि आप पहली स्लाइड पर देख रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट प्रोड्यूसर। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई वेस्ट, ई कचरा उत्पादक देश है। अकॉर्डिंग टू अ यूएन लेड रिपोर्ट, the Global E-Waste Monitor 2020 released on July 2, 2020. संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में एक रिपोर्ट द ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 2 जुलाई 2020 को जारी की गई। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट प्रोड्यूसर। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ई कचरे का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑल्दो इंडिया इज द ओनली कंट्री इन साउथ एशिया to draft legislation for e-waste, its collection remains rudimentary. हालांकि भारत ई कचरे पर कानून बनाने वाला दक्षिण एशिया का एकमात्र देश है, परंतु इसका संग्रहण अभी प्रारंभिक अवस्था में ही है। Out of this, just 17.4% was recycled. Report says that world has dumped a record 53.6 million tons of e-waste last year. And out of this, 17.4% was recycled only. रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वर्ष विश्व ने रिकॉर्ड 53.6 मिलियन टन ई कचरे का उत्पादन किया है। इसमें केवल 17.4% ही रिसाइकिल किया जा सका। सेकेंड स्लाइड पे आप देख रहे हो, यहाँ लिखा है टॉप ई वेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। अभी हम इस स्लाइड में जानेंगे भारत ई कचरा, शीर्ष ई कचरा उत्पादक देशों के बारे में। चाइना with 10.1 million tons was the biggest contributor to e-waste. 10.1 मिलियन टन के साथ चीन ई कचरे के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है। The United States was second with 6.9 million tons. India with 3.2 million tons was third. Together, these are three countries accounted for nearly 38% of the world e-waste last year. 6.9 मिलियन के साथ अमेरिका दूसरे नंबर पे, 3.2 मिलियन के साथ भारत तीसरे नंबर पे, और इन तीनों ने मिलकर दुनिया का 38% लगभग ई कचरा जमा किया है। अभी हम आते हैं अपनी तीसरी स्लाइड की तरफ, जो हमें बता रही है ई वेस्ट है क्या, व्हाट इज ई वेस्ट। जैसा कि यहाँ मेंशन है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई वेस्ट generated from unwanted, non-working or obsolete electronic devices which have essentially reached the end of their useful life. इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो हैं, इसमें बोरोलियम, कैडमियम, पारा और शीशा जैसे हानिकारक तत्व प्रयोग किए जाते हैं। तत्व भले ही कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है, लेकिन काफी ज्यादा मात्रा में प्रयोग करने पर ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई वेस्ट जनरली होता है उन अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जो कि अब उपयोग में नहीं रही हैं। उनका हमें उपयोग नहीं रहता तो हम उसे वेस्ट में फेंक देते हैं। वेस्ट में फेंकने की वजह से कभी कभी वो खराब हो जाती हैं, जिनसे पर्यावरण को हानि होती है। यहाँ समस्या क्या खड़ी हो रही है, आइए देखते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, व्हाट इज थ्रेट? Electronic device contains some harmful material such as beryllium, cadmium, mercury and lead. These material might be trace elements, but when added up in volume, the threat to the environment is significant. Generally, in electronic devices में beryllium, cadmium, पारा और शीशा जैसे बहुत ही हानिकारक तत्व प्रयोग किए जाते हैं। ये सब भले ही कुछ कम मात्रा में हम प्रयोग करते हैं, लेकिन काफी ज्यादा मात्रा में इसकी वॉल्यूम अगर बहुत ज्यादा होगी तो ये हमारे एनवायरनमेंट को के लिए यूजफुल नहीं होते हैं, एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है incineration released heavy metal such as lead, cadmium and mercury into the air and ashes. Mercury can bioaccumulate in the food chain, particularly in fish. The major route of exposure for the general public, this caused Minamata in Japan. It is the product contained PVC plastic, highly toxic, dioxin and furans are also released. Brominated flame Restreadin generate brominated dioxin and furans when e-waste is burned. जब इन e-waste को जलाया जाता है तो brominated dioxins फ्लेम रेस्ट्रेंट होती है, जनरेट होती है, जिससे पर्यावरण को हानि पहुंचती है। नाउ अभी हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, जिस पे लिखा है ई वेस्ट लेजिस्लेशन इन इंडिया। अब आइए जानते हैं भारत में ई कचरे पर क्या कानून बनाया गया है। Prior to 2011, e-waste was covered under the Hazardous Waste Management (HWM) rule. 2011 से पूर्व ई कचरा HWVM नियम द्वारा शासित था। Under the Environment Protection Act 1986, the E-Waste Management and Handling Rules 2011 were enacted and become effective from 1st May 2012. ये नियम पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 के तहत अधिनियमित किया गया, जो कि 1 मई 2012 से लागू हुआ। Thereafter, the E-Waste Management Rules 2016 were enacted in supersession of the 2011 rules and came into effect from 1st October 2016. 2011 के नियमों के प्रतिस्थापन में ई कचरा नियम 2016 अधिनियमित किया गया, जो 1 अक्टूबर 2016 से लागू हुआ। As per the revised target of e-waste collection, 10% of the quantity of waste generated shall be collected during 2017 and 18. Revised e-waste collection report के according 10% of the quantity of e-waste that is generated in 2017 or 18. Further, there shall be a 10% increase every year until year 2023. After 2023, the e-waste collection target has become fixed at 70% of the quantity of e-waste generation. ठीक, अभी हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। इसमें हम जानेंगे पर्यावरण पर ई कचरे का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्ट ऑफ ई वेस्ट ऑन एनवायरनमेंट। तो जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हो, इसमें एक साइड एलिमेंट और एक साइड इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट बताया गया है, दैट कौन से एलिमेंट का क्या प्रभाव हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ रहा है। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स हमने लिया है लेड, क्रोमियम, कैडमियम, मर्करी, प्लास्टिक इंक्लूडिंग पीवीसी। ठीक है, तो अभी देखते हैं इन सारे एलिमेंट्स का क्या प्रभाव हमारे एनवायरनमेंट पर्यावरण पर पड़ रहा है। अगर आप लेड की तरफ देखो तो इट सेज डैमेज टू सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्लड सिस्टम एंड किडनी डैमेज, अफेक्ट ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुंचा रहा है, रक्त प्रणाली और गुर्दे को क्षति पहुंचा रहा है, बच्चों में मेंटल डेवलपमेंट में बाधा उत्पन्न कर रहा है। अगर हम क्रोमियम में देखें तो इससे एस्थमाटिक, ब्रोंचिस, डीएनए डैमेज हो रहा है। कैडमियम अगर देखते हैं तो टॉक्सिक, इरिवर्सिबल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, accumulates in kidney and liver, causes neural damage, teratogenic, causes birth defect in child. Mercury says chronic damage to the brain, respiratory and kidney failure. Plastic including PVC का जो इफेक्ट है, that is burning produce toxin, it causes reproductive and development problems. Immune system damage, ये immune system को damage कर रहा है। Toxin burning produces toxin है, it causes reproductive and development problems. Reproductive और development की problems create करता है और interfere with regulatory hormones.
सॉरी, समथिंग कुछ इशू है। अभी आगे इंग्लिश में सॉरी फॉर दिस। तो अभी ई वेस्ट के बारे में हमने जाना कि ई वेस्ट क्या है, ई वेस्ट का हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ई वेस्ट से रिलेटेड हमारी इंडिया में क्या कानून बनाया गया है, एंड ई वेस्ट के सबसे बड़े उत्पादक देश जनरेशन देश कौन कौन से हैं। एंड अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी ई वेस्ट के बारे में जान सकें। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लमैटिक करती है या आपको कुछ गलत लग रही है तो आप हमें उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो से जुड़े रहने के लिए थैंक यू। टेक केयर, स्टे सेफ।